नमस्ते दोस्तों। आज हम आज़ाद भारत में सांस अवश्य ले रहे हैं, लेकिन इस भारत को आज़ाद कराने के लिए कितने ही नौजवानों, कितनी ही माताओं बहनों ने, कितने ही हजारों लोगों ने अपने प्राणों को आहूत किया है, इसकी हमें पूर्ण जानकारी नहीं है। तो हम वीरों की गौरव गाथा को मद्देनजर रखते हुए क्रांतिकारियों का हम वर्णन करते हुए चलते हैं पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले के धमिया गांव में, जहां पर एक दिलीप सिंह नामक युवक का जन्म हुआ था, एक बच्चे का जन्म हुआ था। दिलीप सिंह बचपन से ही बड़ा ही मेधावी था, होनहार था और बड़ा ही कुशागर बुद्धि का था। जो भी सुन लेता था उसको धारण कर लेता था। बड़ी ही तीव्र बुद्धि थी, जल्दी जल्दी चीज़ों को कैच करता था, जल्दी जल्दी पदार्थों को कैच करता था और ईश्वर के प्रति बड़ा श्रद्धावान था। नियमों का एकदम पक्का था। प्रतिदिन सुबह उठना, दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होना, व्यायाम प्राणायाम आदि करना, योगाभ्यास करना, ईश्वर का ध्यान करना और इस देश की जो स्थिति है उसके बारे में चिंतन मनन करना, ये उसने बचपन से ही शुरू कर दिया था। उसके पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे, उसी का फल था और यही कारण रहा कि यह बच्चा जल्द ही लोकप्रिय हो गया, इसने ख्याति प्राप्त कर ली। दोस्तों, अभी यह बच्चा बाल्यावस्था में ही था। अभी इसके खेलने कूदने के ही दिन थे कि जब 1921 में जो ननकाना साहिब में जो विभत्स हत्याकांड हुआ था, अंग्रेजों ने 70 निर्दोष सिखों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें 6 साल से के बच्चे से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग तक शामिल थे। जब ये बात इस बच्चे को पता चली, इस ब्रह्मचारी दिलीप सिंह को पता चली, तो ये एकदम विचलित हो गया और इनकी हत्या का बदला लेने के लिए उतारू हो गया, क्योंकि निर्दोष थे और इन सब से इनके भाव जुड़े हुए थे, क्योंकि वहीं पर खेला था, वहीं पर बड़ा हुआ था, उन्हीं से शिक्षाएं प्राप्त की थी और उनका इस प्रकार से उनकी हत्या कर देना बड़ा ही इसके लिए असहनीय था। और इसी कारण इसने क्या किया, अपना घर बार सब छोड़ दिया और क्रांतिकारी दल को ज्वाइन कर लिया, ताकि इन अंग्रेजों के छक्के छुड़ा सके। और क्रांतिकारी दल जो कि पहले से ही अंग्रेजों भारत छोड़ो की मुहिम पर अग्रसर था और दिन रात एक कर रहा था कि किस प्रकार से अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया जाए, अंग्रेजों को भारत से भगा दिया जाए। और ये ब्रह्मचारी दिलीप सिंह भी इस संगठन में शामिल हो चुका था, इस क्रांतिकारियों के समूह में शामिल हो चुका था और दिन रात चिंतन मनन कर रहे थे सभी मिलकर कि अचानक जो इनकी आगामी जो नीतियां थी उनको ग्रामीणों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था पर्चों के द्वारा। तो पर्चे बांटने जब निकले तो किसी ने मुखबरी कर दी और पुलिस वालों ने इसे गिरफ्तार कर लिया, जंजीरों में जकड़ लिया और तुरंत मुल्तान जेल में भेज दिया, जहां पर इसके साथ कठोर कार्रवाई करते हुए उन्होंने हर प्रकार का हथकंडा अपनाने का प्रयास किया कि जो क्रांतिकारी दल की जो नीतियां हैं, उनके जो आगामी उद्देश्य है, उन सबको जान लिया जाए और खुद का बचाव कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर वो असफल हुए, उन्हें किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिली। इस ब्रह्मचारी को कोर्ट में पेश किया गया, गवाहों को पेश किया गया, सरकारी वकीलों ने दलीलें पेश की, तारीख पर तारीखें मिली और इस ब्रह्मचारी युवक के मुखमंडल के आभा को देखते हुए, इसके सदाचार को देखते हुए, इसकी सत्यता को देखते हुए, इसके आचरण को देखते हुए, जो सेशन जज था, जो अंग्रेज मिस्टर टैफे थे, वो इसके कायल हो गए। अब वो नहीं चाहते थे कि इस युवक को फांसी हो, इसके लिए उन्होंने खूब प्रयास किया, तारीख पर तारीखें देने का प्रयास किया और जो सरकारी वकील थे उन्होंने खूब प्रयास किया कि इस युवक को फांसी हो, इस बालक को फांसी हो। इस अवस्था में इस युवक की जो उम्र लगभग 15 से 16 साल रही होगी, क्योंकि 17 साल की उम्र में तो इसको फांसी हो चुकी थी। तो जब लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, तारीख पर तारीखें दी जा रही है, दलीलें पेश की जा रही है, लेकिन जज साहब है कि कुछ मानने को तैयार ही नहीं है, तो इस ब्रह्मचारी ने कहा कि जज साहब, आपने जो मुझ पर कृपा दृष्टि दिखाई है उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरा वक्तव्य सुने। और अपने वक्तव्य में कहता है कि अभी तक जो गवाह पेश किए गए हैं, जो दलीलें पेश किए गए, वो एकदम सत्य है। हाँ, वो सभी जुर्म मैंने किए हैं और अगर मैं यहाँ पर रिहा हो जाता हूँ, अगर मैं आज छूट जाता तो मैं पुनः वही कर्म दोहराऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे फांसी हो। क्यों? क्योंकि ईश्वर
कि कृपा दृष्टि से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और मैं नहीं चाहता कि मैं कब तक जीवित रहूंगा, ऐसे छूट जाने के बाद मैं कब तक जीवित रहूंगा और इस शरीर की पवित्रता को मैं कब तक बनाए रखूं या ना रख पाऊं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जल्द से जल्द अपने प्राणों का आहुत कर दूं, अपने प्राणों का बलिदान दे दूं। अगर इसमें कुछ देर हुई तो मेरे प्राणों का सौंदर्यकरण भी जाता रहेगा। तो जज साहब ने कहा कि आपने जो वक्तव्य दिए हैं एक बार आप उस पर पुनर्विचार कर लीजिए। क्या पता आपने किसी की बातों में बहकावे में आकर ये सब वक्तव्य दिए हो। लेकिन बालक ने कहा कि मैंने जो वक्तव्य दिए हैं वो एकदम सत्य है और मैं इन वक्तव्यों पर एकदम निश्चित हूँ, एकदम दृढ़ हूँ। तो जज साहब मन ही मन सोच रहे थे कि कैसा विचित्र बालक है। लोग फांसी की सजा को रुकवाने के लिए तरह तरह के यत्न करते हैं, झूठे गवाह पेश करते हैं, झूठी दलीलें देते हैं वकील, और लेकिन ये है कि ये कालाग्नि में खुद को झोंकने के लिए तत्पर है। और जज साहब ने दुखी मन से, दुखी भाव से इस युवक को, इस बालक को फांसी की सजा सुना दी। और जिस दिन फांसी थी ये बालक उस दिन सुबह उठते ही जो दैनिक दिनचर्या थी उससे निवृत्त हुआ और प्रतिदिन की भांति ईश्वर का स्मरण किया और अमरत्व को प्राप्त हो गया, फांसी को चूम लिया। दोस्तों, हमें आवश्यकता है कि हम ऐसे युवकों को अपना आदर्श बनाएं। इस समय इस युवक की उम्र मात्र 17 साल थी। आज वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए आप देख लीजिए 17 साल के युवक को कितनी जानकारी होती है, उसमें कितना धैर्य होता है, उसमें कितनी उसका जो जीवन है उसको कितना सरल है, जीवन शैली कितनी सरल होती है और कितना सदाचारी होता है। आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए। आज अब जिनको अपना आदर्श बना रहे हैं उनके मुंह में तो राम है लेकिन बगल में छुरी भी है, जिससे वो आपके चरित्र का हनन करने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस देश की अस्मिता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि भारत आज खंड खंड होने के कगार पर है। यही कारण है कि भारत आज गुलामी की जंजीरों में जकड़ने को अग्रसर है। दोस्तों, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे नौजवान युवकों को, हम ऐसे जो हमारे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों को आहूत कर दिया, हम ऐसे क्रांतिकारियों को अपना आदर्श बनाए। अगर ऐसे क्रांतिकारियों को हमने अपना आदर्श बना लिया तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देख ले। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो बड़ा ही रोचकपूर्ण रहा होगा, बड़ा ही ज्ञानवर्धक रहा होगा, इससे आपको अवश्य कुछ सीखने को मिला होगा। मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है और जिन युवा साथियों को किताबें चाहिए हैं अपने क्रांतिकारियों के चरित्र को जानने के लिए, जो अग्रसर हैं, जो लालायित हैं, वो thanksbharat.com पर जाकर वहां से विजिट कर सकते हैं, वहां से किताबें खरीद सकते हैं। देशभक्तों के बलिदान और ऐसी ऐसी बहुत सारी गौरव गाथाएं हमने डाली हुई है वेबसाइट पर, वहां से आप क्रय कीजिए। 15 से 20 दिन के अंदर आपको आपका ऑर्डर मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।